दी चैनल। और जो पिछली वीडियो में हमने कम्प्लीमेंटेशन पे वीडियो को स्टॉप कर दिया था बिकॉज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, उसी टॉपिक से हम शुरू करेंगे। और आज ये पूरी वीडियो कम्प्लीमेंटेशन पे होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि देखिए, एक तो हम फर्दर डिस्कशन थोड़ी बहुत कम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन को ही लेके एक डिमॉर्गन्स लॉ है। असल में ये स्पेस है बीच में, ये डी मॉर्गन्स है, डी अलग है और मॉर्गन अलग है। डी मॉर्गन्स लॉ है एक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसका हम प्रूफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपर्टीज़ से। पिछली बार मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन को बताया था कि ए सी या फिर ए के पावर डैश, इन दोनों से दिखाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक्स, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स जो हो वो ए में ना हो। और जहाँ पे ये ए क्या है और यू क्या है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ एनी सेट यू। ठीक है, असल में ए ही नहीं, ए डैश भी तो यू का ही सबसेट है, लेकिन माना जाता है कि ए इज़ द सबसेट। और ए का अगर प्राइम आपको निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट यू के होंगे वो आप लिखेंगे। दिस इज़ हाउ द कॉम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी देखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो आपको उसका बड़ा वाला सेट मिल जाएगा, टोटल सेट मिल जाएगा। अगर आप किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो कभी भी उनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल सकता, और ये हर सबसेट्स के लिए ट्रू है, फॉर एनी सबसेट। सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंटेशन निकालें और फिर उस कॉम्प्लीमेंटेशन का फिर कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो वो ए के बराबर होगा। ये आपको कुछ चीज़ें ऐसे याद आ रही होंगी कि अगर आप किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालते हैं और फिर उस इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालते हैं तो वही एलिमेंट ए के बराबर हो जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी ग्रुप्स में आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो उन बात को छोड़ते हुए हम यहाँ पे सेट्स के बारे में देख रहे हैं, तो सेट के बारे में देखते हैं। अच्छा, इनका प्रूफ कैसे होगा? मैं ये प्रूफ लीव कर रहा हूँ एज एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। और ये एक्सरसाइज मतलब लीव करने का ये मेरा रीज़न है कि मैं इसके आगे डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करूँगा, जो कि इससे इस सेम ही मेथड, जैसे मैं डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करूँगा उसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो आप पहले डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखें और उसके बाद इस प्रूफ को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? इसमें दो लॉ हैं। पहला ये है कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको देगा ए इंटरसेक्शन बी और इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि बस यूनियन हो जाएगा और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ रहे होंगे कि जो ये डैश है वो इसको चेंज कर दे रहा है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो प्रूफ पे थोड़ा हम चलते हैं। प्रूफ में एक करूँगा और दूसरा वाला मैं दूसरे एक टेक्निक से कर दूंगा, और आप दोनों को मैं यही मेथड से करिएगा जिस मेथड से मैं ये कर रहा हूँ। जैसे अगर x, अच्छा एक फैक्ट की बात, एक फैक्ट ये है कि मैंने बताया था कि अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, ठीक है, तो ये दोनों बातें एक साथ इंप्लाई कर देती हैं कि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इन दो सेट्स को बराबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों मिलके हमें ये दे देंगे। तो इसको प्रूफ करने की टेक्निक आप ध्यान दें कि मैं मान लूँगा कि x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या होगा इम्प्लाई? कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट में अगर है तो उस सेट में नहीं होगा वो एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट अगर यूनियन में नहीं है, इसका मतलब वो ना तो ए में रहा होगा एंड ना ही बी में रहा होगा, क्योंकि यूनियन में रहने के लिए किसी में भी एक में रहा होगा एलिमेंट तो उस यूनियन में आ जाएगा। इसका मतलब अगर यूनियन में वो एलिमेंट नहीं है तो दोनों में ही नहीं है। तो अगर x अगर a में नहीं है तो इसका मतलब x कहाँ है? a के कॉम्प्लीमेंट में है। एंड अगर x b में नहीं है तो कहाँ है? b के कॉम्प्लीमेंट में है। इसी तरह अगर एंड लगा है बीच में, मैंने बताया था जब मैं इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको बता रहा था तो क्या था कि अगर एंड लगा है बीच में तो हम लिख देते हैं यू, ये इंटरसेक्शन के लिए डिनोट करता है। तो x बिलोंग कहाँ कर जाएगा? फिर ये लाइन मेरे से थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा, ये बिलोंग्स टू होगा,
नॉट बिलोंग्स टू वहाँ रहेगा। तो x बिलोंग कहाँ कर जाएगा, ए डैश ऑफ इंटरसेक्शन बी डैश। और हमने एक एलिमेंट लिया था x यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट में, और अब हमें एक वही एलिमेंट कहाँ मिल गया है, a इसमें। इसका मतलब जो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है a डैश यूनियन b डैश का। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इसी तरह मैं मानूंगा, अब उल्टा प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि इसमें एक एलिमेंट हम मान लेंगे x इज बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। अब ध्यान देने की बात है कि अगर a डैश में इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू b। अगर ये हुआ इसका मतलब क्या होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। मतलब कि अगर दोनों ही में बिलोंग नहीं करेगा तो इंटरसेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो यूनियन में भी नहीं होगा। तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। दिस इम्प्लाइज दैट कि x कहाँ बिलोंग कर गया, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया था इस सेट में जो कि हमें इस सेट में मिल गया। तो दिस गिव्स यू दैट कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। देखिए अब इस वाले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप मिक्स कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि a यूनियन b का डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, हैंस प्रूव्ड। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ क्या था कि आपको प्रूव करना था कि a इंटरसेक्शन अगर b का आप डैश लेंगे तो वो आपको मिलेगा a डैश यूनियन b डैश, मतलब कि डैश दोनों के पास चला जाएगा और जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। आप इसको उसी तरह प्रूफ करिए जैसे मैंने पिछले वाला प्रूफ किया था कि भाई एक एलिमेंट इसमें लेंगे इसमें दिखाएंगे, एक एलिमेंट इसमें लेंगे इसमें दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो जाएंगे, जिस वजह से हम कहेंगे कि वो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, आप उस टेक्निक को ध्यान दें और इसको यूज़ करें। कंसिडर करिए, कंसिडर टू सेट्स, कंसिडर टू सबसेट्स a डैश एंड b डैश। और क्या करिए कि a डैश यूनियन b डैश का डैश निकालिए। तो एक बात बताइए, अभी हमने पिछले वाली क्या प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि a यूनियन b का अगर आप डैश निकालेंगे तो डैश दोनों के पास चला जाएगा, a डैश हो जाएगा और b डैश हो जाएगा, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही होगा, a डैश के पास अपना डैश चला जाएगा और b डैश के पास भी अपना डैश आ जाएगा, लेकिन जो यूनियन है वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, a डैश पे डैश क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इंटरसेक्शन b डैश पे डैश क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, a डैश यूनियन b डैश का डैश हमने निकाला। अब मैं एक बार और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। तो a डैश यूनियन ऑफ b डैश के डैश का एक और डैश, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का डैश। तो कंसिडर करिए कि ये कोई एक सेट है, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही सेट होता है, तो ये आपको मिल जाएगा a डैश यूनियन b डैश विच इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश। और देखिए ये 2 मिनट के अंदर प्रूफ हो गया, नहीं तो अगर वो करने जाते तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता, बट दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है। और ये तो हम एक अपने मतलब प्रूफ किए गए कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। और मैक्सिमम प्रूफ सेट थियरी के इसी बेस पे होते हैं, इसी तरह होते हैं। आप एक एलिमेंट इसमें लेंगे, उसमें दिखाएंगे, उसमें लेंगे, इसमें दिखाएंगे, इसी तरह से सब चीज़ प्रूफ करनी होती है। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप सेट थियरी के अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको कैसे हैंडल करना है आपको ये समझ आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो।